नमस्कार। आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। अभी तक खनिज लवण यानी मिनरल्स के अध्ययन से आपको यह तो ज्ञान हो ही गया होगा कि लौह तत्व या आयरन सूक्ष्म खनिज लवण होते हुए भी पोषण की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व है तथा इसकी आवश्यकता एवं महत्ता हर आयु वर्ग और शारीरिक स्थिति के लिए पड़ती है। लौह तत्व की कमी से कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें से प्रमुख है एनीमिया या रक्त अल्पता। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लौह तत्व की कमी ही नहीं, उसकी अधिकता यानी कमी और अधिकता दोनों ही स्थितियाँ शरीर के लिए हानिकारक हैं और इसका कुप्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। अर्थात शरीर में लौह तत्व की एक निश्चित मात्रा से अधिकता होने पर वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 ग्राम लौह तत्व स्टोर्ड होता है, परंतु कभी कभी शरीर में लोहे की अत्यधिक मात्रा एकत्रित हो जाती है। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर शरीर में 20 ग्राम से अधिक लोहा इकट्ठा हो जाए तो वह शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। लोहे की अधिकता से शरीर में कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि शरीर में लोहे की अधिकता हो गई है। आज के वीडियो में मैं आपको शरीर में लौह तत्व की अधिकता से होने वाली बीमारियां, उसके कारण, लक्षण, शरीर पर प्रभाव तथा उसके निवारण, नियंत्रण या रोकथाम के बारे में बताऊंगी। आमतौर पर लोहा हमें कई भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। शरीर में जितना भी लोहा भोज्य पदार्थों से लिया जाए, उसका शरीर लगातार नियमन या नियंत्रण रेगुलेशन करता रहता है, परंतु कभी कभी शरीर में इतनी अधिक लोहे की मात्रा हो जाती है कि शरीर को उसे नियमन करना या रेगुलेट करना या बैलेंस बना के रखना कठिन हो जाता है। हालांकि शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है हेप्साइडिन, HEPCIDIN। यह हार्मोन शरीर में लोहे की मात्रा को नियंत्रित या बैलेंस करने में सहायता प्रदान करता है, परंतु कभी कभी शरीर में कुछ कारणों से लौह तत्व की अधिकता हो जाती है। शरीर में लौह तत्व की अधिकता 2 कारणों से होती है और उससे होने वाले रोग भी भिन्न भिन्न हैं। शरीर में लौह तत्व की अधिकता से होने वाला पहला रोग है हीमोक्रोमेटोसिस और दूसरा है साइडेरोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस रोग एक अनुवांशीय रोग है जो कि आमतौर पर उन बच्चों को होता है जिनके माता पिता इस रोग से पीड़ित होते हैं, परंतु कभी कभी कुछ अन्य कारणों से भी शरीर में लौह तत्व की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और
उस स्थिति में साइडेरोसिस बीमारी होती है। तो बच्चों, हीमोक्रोमेटोसिस एक उपापचयी अनुवांशिक रोग है जिसे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इसमें जितनी भी लोहे की मात्रा ली जाए भोजन के द्वारा, वह अत्यधिक मात्रा शरीर में अवशोषित होकर एकत्रित होने लगती है। इस रोग में शरीर की छोटी आंत में लोहा 2 से 3 गुना अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब होता है। इसके फलस्वरूप शरीर के कई अंगों के ऊतकों या टिश्यूज में अत्यधिक मात्रा में लौह तत्व का भंडारण या डेपोजिशन हो जाता है। अत्यधिक लौह भंडारण की स्थिति, जो कि उपापचयी अनुवांशिक रोग है, उसके कारण शरीर में कई बीमारियों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। लोहे की अधिकता से होने वाला दूसरा रोग है साइडेरोसिस। साइडेरोसिस शब्द में साइडर ग्रीक भाषा से या यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है लौह तत्व। साइडेरोसिस हीमोक्रोमेटोसिस से भिन्न इस तरह से है कि यह बीमारी अनुवांशिक नहीं है, बल्कि कुछ पर्यावरणीय कारकों से या अत्यधिक मात्रा में उच्च लौह लवण युक्त भोज्य पदार्थ के सेवन से यह हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में लौह तत्व शरीर में कई कारणों से पहुंचते हैं। उसमें से कुछ पर्यावरण या परिवेशीय कारक भी हो सकते हैं, और कभी कभी जल या वह भोज्य पदार्थ जिन्हें कुछ लौह युक्त बर्तनों में पकाया जाता है, उनके कारण भी लौह की अधिकता हो जाती है। साइडेरोसिस बीमारी भी शरीर के लिए अत्यंत ही खतरनाक है, क्योंकि लौह की अधिकता होने से पूरे शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साइडेरोसिस में भी शरीर के विभिन्न अंगों में लोहे का अत्यधिक जमाव हो जाता है, और रक्त में भी लौह तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है। साइडेरोसिस का सबसे प्रमुख कारण है लौह तत्व युक्त वायु को सांस में लेना। कई व्यक्ति जो लोहे की कारखानों में काम करते हैं, जहाँ पर वेल्डिंग होती है, वहाँ पर वायु में लोहे के महीन कण आ जाते हैं, और जब सांस के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह शरीर में जाके लौह तत्व के कण डिपॉजिट हो जाते हैं। यह रोग वेल्डिंग तथा अन्य प्रकार की लोहा उद्योगों में काम करने वाले लोगों को हो जाता है, क्योंकि वह लौह युक्त धूल कण को सांस में लेते हैं। इसे वेल्डर डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि वेल्डिंग करते समय लोहे के महीन कण पर्यावरण में आते हैं और सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए वेल्डिंग, फाउंड्री, लोह खनन के काम करने वाले लोगों में यह रोग अधिक होता है। ऐसे लोगों में लौह तत्व की अधिक मात्रा फेफड़ों में जाकर जम जाती है और उन्हें क्षतिग्रस्त कर देती है।
साइडरोसिस का एक अन्य कारण है भूगर्भ या भूमिगत जल में लौह तत्व की अत्यधिक मात्रा। कई स्थानों पर लौह खनन वाली फैक्ट्रियां लोहे की रिफाइनिंग या परिष्करण के उपरांत लौह युक्त एफ्लुएंट या जल को प्रवाहित कर देती हैं और वह जल भूमि मार्ग के द्वारा पेयजल में जाकर मिल जाता है। इसके कारण उस पेयजल का लौह लवण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और जब लोग उस जल को पीते हैं या भोजन बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं तो इसकी लौह तत्व की अधिक मात्रा होने के कारण उनके शरीर में लौह तत्व की अधिकता होने से साइडरोसिस हो जाता है। इसका एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है झारखंड राज्य की कायना नदी, जो लाल नदी भी कहलाती है, क्योंकि उस नदी का जल लोहे की अत्यधिक मात्रा के कारण लाल रंग का है। लाल नदी का पानी वहाँ के आसपास के गांवों के लोग पेयजल के रूप में उपयोग में लाते हैं और उसके कारण उन्हें साइडरोसिस या लौह तत्व की अधिकता से होने वाला रोग हो जाता है। कोयना नदी का पानी लाल इसलिए है क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सी माइनिंग कंपनियां हैं जो लोहे की रिफाइनिंग या परिष्करण करने के उपरांत तरल वेस्ट को जल में प्रवाहित कर देती हैं, जिससे यह भूमिगत जल जाकर पेयजल में मिल जाता है और उससे लोगों के शरीर में लौह तत्व की अधिकता हो जाती है। लौह तत्व की अधिकता का एक और कारण है लोहे के बने पुराने हैंड पंपों का उपयोग भूगर्भ या भूमिगत जल को निकालने के लिए करना। कई स्थानों पर जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है और वहाँ लोग हैंड पंप का उपयोग करके पानी को निकालते हैं। लोहे के पाइप में जंग आने के कारण इस पेयजल में लौह तत्व की अत्यधिक मात्रा हो जाती है, जो शरीर में जाकर साइडरोसिस नामक बीमारी का कारण बनती है। साइडरोसिस का एक और कारण है अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन। बच्चों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कई जगह पर शराब बनाने के लिए लोहे के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। जब इन बर्तनों में लंबे समय तक शराब को काढ़ा जाता है तो लौह तत्व शराब में मिल जाता है और शराब में लौह तत्व की मात्रा बहुत उच्च हो जाती है, क्योंकि लौह तत्व लीच होकर शराब में मिल जाता है। जो लोग अत्यधिक मात्रा में ऐसी शराब का सेवन करते हैं जो लोहे के बर्तनों में बनाई जाती है, तो उनमें भी साइडरोसिस की बीमारी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष बीमारियों में रक्तांतरण करवाना पड़ता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। उसके कारण भी शरीर में लौह तत्व की अधिकता हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों को यह लगता है कि उनके शरीर में लौह तत्व की कमी ना हो जाए, तो वह लौह तत्व के सप्लीमेंट्स या गोलियां या इंजेक्शन नियमित रूप से
आवश्यकता से बहुत अधिक लेते हैं, ऐसी स्थिति में भी साइडेरोसिस होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो बच्चों, लौह तत्व की अधिकता से दो रोग होते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस और साइडेरोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस अनुवांशिक रोग है और साइडेरोसिस जो है वह भोजन, पेयजल या कई परिवेशीय और पर्यावरणीय कारकों के कारण हो जाता है। दोनों ही बीमारियों में शरीर में लौह तत्व की अत्यधिक मात्रा एकत्रित हो जाती है। लोहे की अधिकता से शरीर में कई अंगों पर कुप्रभाव पड़ता है और इनमें से जो लक्षण हैं वो अधिकांशतः हीमोक्रोमेटोसिस और साइडेरोसिस दोनों में देखने को मिलते हैं। लौह तत्व की अधिकता का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। इसके कारण हृदय में अत्यधिक मात्रा में लोहा जमा होने लगता है। लौह तत्व की अधिकता से हृदय के तंतुओं यानी टिश्यूज में डैमेज हो जाता है या वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कई बार यह क्षति इतनी अधिक होती है कि वह हार्ट अटैक, हार्ट फेल या स्ट्रोक का कारण बन जाती है। इसका मुख्य कारण है लौह तत्व की अधिकता के कारण हृदय के तंतुओं का कमज़ोर हो जाना, क्योंकि वह डैमेज हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हृदय की धड़कन भी अनियमित हो जाती है और कभी तेज़ और कभी धीमी गति से होने के कारण व्यक्ति को असहजता होती है। लोहे की अधिकता चाहे वो हीमोक्रोमेटोसिस के कारण हो या साइडेरोसिस के कारण, इसका प्रभाव अग्नाशय पर भी पड़ता है। अग्नाशय में इंसुलिन की अधिकता, इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तथा व्यक्ति को उच्च ब्लड शुगर होता है, जिसके कारण उसे डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और सामान्यतः लौह तत्व की उच्च मात्रा शरीर में एकत्रित होने से डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। त्वचा का रंग बदल जाता है क्योंकि त्वचा में भी अत्यधिक मात्रा में लोहा संग्रहित होने लगता है। त्वचा का रंग बदलकर गहरा भूरा या स्लेटी या तांबे के रंग का या राख के रंग का होने लगता है। त्वचा में खुजली होती है। यकृत में लोहे की अधिकता से सिरोसिस हो जाता है, जो बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। आयरन की अधिकता से लिवर बहुत अधिक संवेदनशील होता है और लिवर पर आयरन की अधिकता का बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ता है। लिवर के आसपास या छूने पर अत्यधिक दर्द होता है। हाथों पैरों के जोड़ों पर भी इसका बहुत अधिक असर पड़ता है। अधिक लोहा जमा होने से गठिया रोग हो जाता है। जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है और अकड़न और सूजन बनी रहती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपच या इंडाइजेशन रहता है। भूख की कमी और वज़न का कम होना भी इस बीमारी के या लौह तत्व की अधिकता के लक्षण हैं।
लौह तत्व की अधिकता का प्रभाव अंडकोश पर भी पड़ता है। अंडकोश में अत्यधिक मात्रा में लोहा जमा होने से शुक्राणु पैदा करने वाली कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे पुरुष की प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है तथा उसमें नपुंसकता और पुरुष बांझपन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। लौह तत्व की अधिकता का प्रभाव फेफड़ों पर भी पड़ता है। फेफड़ों में लौह तत्व की अधिक मात्रा होने से वह सामान्य रूप से कार्य कर नहीं पाते, व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तथा अस्थमा के तीव्र लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त लौह तत्व की अधिकता का असर आँखों पर भी पड़ता है। आँखों का रंग बदलकर भूरा संतरी हो जाता है और उसका कारण है आँखों में लौह तत्व की अधिकता। इसके अतिरिक्त अत्यधिक थकान और कमज़ोरी, पेट दर्द, मासिक धर्म की अनियमितता, हड्डियों में तकलीफ जिसमें मुख्य रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बालों का झड़ना, हाइपोथायरॉयडिज्म, तनाव और संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता भी इसके लक्षण हैं। अगर लोहे की मात्रा शरीर में बहुत अधिक हो जाए और उसे नियंत्रित या कंट्रोल नहीं किया जाए तथा चिकित्सा न कराई जाए तो समय से पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि साइडेरोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस दोनों के शरीर पर कुप्रभाव एक से होते हैं, हालांकि दोनों के कारण भिन्न भिन्न हैं। हीमोक्रोमेटोसिस का कारण आनुवांशिकता है और साइडेरोसिस का कारण परिवेशीय या पर्यावरणीय कारक है। लौह तत्व की अधिकता से बचाव किस प्रकार किया जाए या उसका निवारण करना आवश्यक है। अधिकता की स्थिति में कई बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले, अगर लोहे की अधिकता वंशानुगत है, जैसा कि हीमोक्रोमेटोसिस में होता है, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए तथा लोहे की मात्रा आहार में अत्यंत कम कर देनी चाहिए। यह देखा गया है कि यूरोप के लोगों में हीमोक्रोमेटोसिस नामक वंशानुगत रोग बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त लौह तत्व युक्त आहार का सेवन बंद कर देना चाहिए। व्यक्ति को स्वस्थ और संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें सब्जियां, फल, सलाद और अनाज अधिक मात्रा में हो। हीम लौह तत्व के उच्च स्रोत जैसे मांस है, मछली या फिर लिवर, जो इसमें लौह तत्व बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और यह लौह तत्व के प्रचुर स्रोतों में आते हैं, उन्हें नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त लौह तत्व से फोर्टिफाइड फूड, जिनमें लौह तत्व फोर्टिफाई किया जाता है, ऐसे भोज्य पदार्थों को भी नहीं लेना चाहिए। लोहे के बर्तनों में भोजन नहीं पकाना चाहिए। ऐसे हैंडपंप जो लोहे के बने हैं और पुराने हो गए हैं, जिनमें जंग की मात्रा बहुत अधिक है, उनके पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा पानी जिसमें लौह तत्व की मात्रा
फैक्ट्रीज़ के एफ्लुएंट के कारण अधिक है, उसके सेवन से भी बचना चाहिए। कुछ पोषक तत्व जो लौह तत्व के अवशोषण को बढ़ाते हैं, जैसे विटामिन सी, उनकी मात्रा भी कम कर देनी चाहिए। परिवेशीय कारकों में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति लौह उद्योग में काम करते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि इन्हेलेशन मास्क या फेस शील्ड पहनकर वह काम करें, ताकि उनकी सांस लेने में लौह तत्व की धूल के कण कम से कम उनके शरीर में प्रवेश करें। इसके अतिरिक्त उन स्थानों पर जहाँ लौह तत्व की धूल के कण उपस्थित होते हैं वहाँ संवातन या वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। कभी कभी अगर लौह तत्व की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ भी लेने की सलाह देते हैं या ब्लड डोनेशन के लिए भी कहते हैं। जहाँ तक संभव हो ब्लड डोनेशन या रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह या निर्देश से ही यह काम करना चाहिए या इस स्टेप को लेना चाहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको लौह तत्व की अधिकता से होने वाली 2 बीमारियां, उन बीमारियों के कारण, उनके लक्षण तथा निवारण के उपायों के बारे में बताया। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा तथा अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि लौह तत्व की कमी ही नहीं, उसकी अधिकता भी उतनी ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।